नमस्कार। आज हम एनटीपीसी पर आई एक काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट को थोड़ा खंगाल रहे हैं। जी। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत की एनर्जी की दुनिया में मतलब एक बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि एनटीपीसी की अहमियत क्या है, कैसे काम करती है और इस रिपोर्ट में निवेश को लेकर क्या खास बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, रिपोर्ट एक बड़ी बात कहती है कि भारत की 25% से ज्यादा बिजली वो एनटीपीसी ही बनाती है। 25%? हाँ, सोचिए, हर चौथा बल्ब जो जलता है शायद उसके पीछे एनटीपीसी का हाथ हो। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक शेयर नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी संस्था है। मार्केट कैप इसका 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। बाप रे। हाँ, मार्केट कैप यानी शेयर बाजार में कंपनी की कुल कीमत, और इसे सरकार का भी मतलब पूरा सपोर्ट है। अच्छा। और इसका सीधा कनेक्शन भारत की तरक्की से है। जैसे जैसे देश बढ़ेगा, एनर्जी की जरूरत बढ़ेगी। सही बात है। रिपोर्ट में एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि बिजली वो कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो तो जरूरत है। एकदम। आज की जिंदगी मतलब सोच भी नहीं सकते इसके बिना। रिपोर्ट थोड़ा मजाक में कहती भी है कि शायद इंस्टाग्राम के बिना एक दिन कट जाए, पर बिजली के बिना तो मुश्किल है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक और चीज जो रिपोर्ट बताती है वो ये कि एनटीपीसी सिर्फ कोयले पर ही नहीं टिकी है। ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अब भारत में ग्रीन एनर्जी मतलब जो साफ सुथरी ऊर्जा है, जैसे सौर, पवन, हाइड्रोजन, Yes. इसमें भी सबसे बड़े निवेशकों में से एक बन गई। ओहो, ये तो बड़ी बात है। जी। तो रिपोर्ट इसे कोई पुराने जमाने का सिर्फ थर्मल पावर वाला डायनासोर नहीं मानती, बल्कि एक भरोसेमंद कंपनी जो नई टेक्निक भी अपना रही है। तो ये तो हुई कंपनी की ताकत और भविष्य की दिशा। जी। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे देखें, निवेशकों के लिए प्रदर्शन कैसा रहा है? हाँ, प्रदर्शन की बात करें तो रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं शायद। पिछले कुछ सालों के। जी बिल्कुल, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 12 महीनों में करीब 70% की बढ़त। 70% एक साल में? कमाल है ये तो। हाँ, 70% रिटर्न बहुत शानदार है। और अगर थोड़ा लंबा नजरिया देखें तो रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 साल का CAGR मतलब? CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, आसान भाषा में कहें तो औसतन हर साल कितनी बढ़त हुई। तो पिछले 2 साल का ये रहा है 32%। 32%, वो भी बढ़िया है। बिल्कुल। और 3 साल का CAGR है 20% और 5 साल का 14%। तो मतलब हाल में तो रफ्तार बहुत तेज रही है और लंबी अवधि में भी ठीक ठाक बढ़त दिखाई है। जी। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट इसे लंबी रेस का कछुआ स्टॉक भी कह रही है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये है थोड़ा। मतलब रिपोर्ट का इशारा शायद ये है कि ये शेयर आपको शायद रातों रात अमीर ना बना दे, पर लंबी दौड़ में ये भरोसेमंद साबित हो सकता है, कछुए की तरह, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अच्छा अच्छा। रिपोर्ट में एक स्लीप इजी स्कोर का भी जिक्र है। स्लीप इजी स्कोर, ये क्या है? हाँ, मतलब कितना आप चैन की नींद सो सकते हैं इसे लेकर। इसमें एनटीपीसी को 100 में से 97 नंबर मिले हैं। अरे वाह, 97। जी। इसका मतलब है कि रिपोर्ट इसे काफी सुरक्षित मानती है। बस एक छोटा सा जोखिम बताया गया है, वो है सरकारी नीतियां। अच्छा, जैसे? खासकर बिजली की कीमतें तय करने को लेकर सरकार का कंट्रोल रहता है थोड़ा। पर कुल मिलाकर रिपोर्ट इसे लगभग एक इलेक्ट्रिक इंडेक्स फंड जितना सुरक्षित बता रही है। समझ गई, तो काफी सुरक्षित माना जा रहा है। अब आते हैं उन रणनीतियों पर जो इस रिपोर्ट में सुझाई गई हैं। लेकिन यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि ये हम सिर्फ जानकारी के तौर पर बता रहे हैं, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ रिपोर्ट के विश्लेषण पर आधारित है। तो रिपोर्ट अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए कुछ रास्ते सुझाती है। जैसे कि? पहला, लंबी अवधि के लिए, जैसे 5 साल या ज्यादा, जो लोग सुरक्षित निवेश चाहते हैं और लगातार डिविडेंड भी। रिपोर्ट इसे पोर्टफोलियो का बैटरी बैकअप कहती है। बैटरी बैकअप मतलब मुश्किल समय में सहारा देने वाला। हाँ बिल्कुल। दूसरा, छोटी अवधि के लिए, करीब 1 साल। रिपोर्ट का एक अनुमान है कि अगर शेयर मान लीजिए 330 रुपए के आसपास मिलता है तो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए 400 रुपए से ऊपर जाने की गुंजाइश बन सकती है। तीसरा, ट्रेडर्स के लिए, जैसे 3 महीने, जो बाजार की मौजूदा तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए रिपोर्ट कहती है कि 340 रुपए के करीब खरीदकर 385-390 रुपए तक राइड किया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, स्टॉप लॉस जरूरी है, मतलब नुकसान को सीमित रखना। जी। और चौथा, एक और तरीका रिपोर्ट बताती है, वो है SIP की तरह हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना। अच्छा, जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं। हाँ बिल्कुल।
चाहे कीमत कुछ भी हो, हर महीने एक तय रकम जैसे 1000 रुपए या 2000 रुपए लगा दिए। रिपोर्ट इसे बिना टेंशन वाली पोर्टफोलियो रणनीति कहती है। दिलचस्प। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या हैं? एक तो एनटीपीसी की बिजली बनाने में लगभग बादशाहत सी है। जी हाँ, सरकार का मजबूत साथ है। बिल्कुल। ग्रीन एनर्जी में भी बड़ा कदम बढ़ा रहे हैं हाँ, वो जरूरी है आजकल। और नई चीजें अपनाने पर भी जोर है। रिपोर्ट तो इसे इंडेक्स फंड जितना सेफ बता रही है। और सुबह की कॉफी से भी ज्यादा जरूरी। हाँ, रिपोर्ट का सार लगभग यही है कि ये उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम टेंशन वाला लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जिसका इशारा रिपोर्ट में भी है। एनटीपीसी ठीक है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, हाँ, पर कोयले जैसे पारंपरिक तरीकों और सरकारी दखल के साथ इस बदलाव का जो संतुलन है जी, वो भविष्य में कंपनी के लिए कैसा रहेगा? मतलब ये बैलेंस कैसे मैनेज होगा, ये दिखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये एक अहम सवाल है आगे के लिए सोचने